कलयुग की दुनिया में कोई भी उल्टी आश नहीं रखने की, संपूर्ण सतोप्रधान बनने के लिए ईश्वरीय मत पर चलने की, पावन बनकर वापस घर जाना है, यही एक आश रखने की। अंतमति सो गति होती है, इसलिए सदा एक बाप की याद में रहने की, माया के तूफानों में अपना समय नहीं गंवाने की। माया जीत बनाने वाले सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की जवाबदारी और जिम्मेवारी है, जिसे हमें पूरा करना है। बेहद की सेवा पर तत्पर रहना है। निरंतर सेवाधारी बन ये कार्य हमें संपन्न करना है। दृष्टि वृत्ति कृति से, संकल्प बोल कर्म से, चलते फिरते उठते बैठते सेवा पर हमको रहना है। जैसे साकार बाप प्रजापिता ब्रह्मा जी को सेवा के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता था, वे खुद को आधार मूर्त और उद्धार मूर्त समझ सेवा में सदा अथक रहे। प्राप्त हुए परमात्म खजाने भी उन्होंने आत्माओं की सेवा में लगा दिए। अभी भी अव्यक्त रूप में सेवा पर हैं। जैसे व्यक्त में वे सेवा पर रहे, ऐसे ही हमें भी अपनी पावरफुल वृत्ति के द्वारा, भाई भाई की वृत्ति के द्वारा बेहद की सेवा पर सदा तत्पर रहना है। वरदाता शिव पिता परमात्मा का हम आत्मा को ये फरमान है। समझ देते हैं कि ये समय ही नहीं है कि हम कहीं भी हद की बातों में उलझें। हद की बातों में हम सब स्वतः ही हद की बातों से हम सब स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे अगर हम बेहद की सेवा में व्यस्त रहेंगे। विश्व परिवर्तक हैं हम। विश्व परिवर्तन का विशाल कार्य है हमारे सामने। ऐसे में हद की दुनियावी बातों में अपना अनमोल समय देना ये गुड़ियों के खेल के बराबर है। समझ देते हैं हमारे शिव पिता परमात्मा कि इन हद की बातों से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, बल्कि समय और एनर्जी हमारी वेस्ट जाती है। इसलिए विश्व परिवर्तक के ऊंचे लक्ष्य को बुद्धि में रखते हुए हमें अब छोटी छोटी बातों में अपना समय व जमा की हुई शक्तियों को व्यर्थ नहीं गंवाना है। अब तो समय और शक्तियों को समर्थ रूप में यूज करना है, अर्थात इन्हीं परमात्म डायरेक्शन प्रमाण विश्व की सेवा में लगाना है और विश्व परिवर्तन के कर्तव्य में सहयोग देना है। वरदान को विधि पूर्वक पावरफुल वृत्ति से फलीभूत करना है। हमें ईश्वरीय कल्याणकारी सेवा में तत्पर रहना है। सफलता भी प्राप्त करनी है, अर्थात आत्माओं का संबंध शिव पिता परमात्मा संग जोड़ने में कामयाब भी होना है। इसलिए खास ध्यान देना है कि हमारे बोल और चाल चलन प्रभावशाली होने चाहिए। बोल हमारे निरअहंकारी हो, प्राप्ति कराने वाले हो, वरदानी हो। चाल चलन निर्विकारी हो, सुखदायी हो, गुणों से सत्यता दिव्यता से भरपूर हो और मनसा सभी के प्रति निराकारी हो। हम सभी आत्माओं को अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करने के। समझ देते हमारे बाबा कि समय प्रमाण सभी ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाना है, ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाना है, ज्वाला स्वरूप का अनुभव करना भी है और अन्य आत्माओं को करवाना भी है। इस सेवा में भी लग जाएंगे तो छोटी छोटी बातें भी सहज ही परिवर्तन हो जाएंगी। समझ देते हैं हमारे शिव बाबा कि महान लक्ष्य वाले मन छोटी छोटी बातों में उलझते नहीं हैं। आत्माएं बिल्कुल ही विस्मृत हो जाती हैं, उल्टे कर्मों की अति में चली जाती हैं तो दुनिया पुरानी कहलाती है। इस समय आशाएं भी सभी की तमोगुणी और तमोप्रधान हो गई हैं। अति हो गई है बुराइयों की, अत्याचार और भ्रष्टाचार की, इसलिए इसका विनाश जरूर होना है। जानी जाननहार शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि इस विनाश होने वाली पुरानी दुनिया में जिस तरह की आशाएं मनुष्य रखते हैं, वैसी आशाएं हम बिल्कुल न रखें। हम सभी अब पुरानी दुनिया से बाहर निकल संगम युग पर आ गए हैं। हमें तो अब पावन बनने की, बाप को सच्चे दिल से याद कर उनसे पूरा वर्षा लेने की रखनी है। इसी आश से
सदा के लिए सभी आशाएं पूरी हो जाएंगी। यहाँ ज्ञान धन को धारण करने से धनवान बनेंगे। भविष्य की प्रारब्ध फिर स्थूल धन से धनवान बन जाएंगे। यहाँ बहुतों को शिव पिता परमात्मा का बच्चा बनाएंगे तो भविष्य में सुख देने वाले पवित्र बच्चे होंगे। यहाँ हम हड्डी हड्डी सेवा निरंतर निद्राजीत होकर जागती ज्योत बनकर करेंगे, विस्मृत नहीं होंगे, अभी भी कर्मातीत बन स्व इच्छा से शरीर छोड़ेंगे और भविष्य में भी फिर हमारी आयु लंबी होगी, 150 वर्ष की होगी। स्व इच्छा से लेंगे और स्व इच्छा से छोड़ेंगे शरीर। संगम में भी योग बल से लंबी आयु कमा सकते हैं ताकि सारे हिसाब किताब हम सेटल कर लें। मेडल, स्कॉलरशिप, सर्टिफिकेट, पास विद ऑनर की डिग्री लेकर निर्भयता से शिव पिता परमात्मा की याद में शरीर छोड़ेंगे। हम रूहें शिव पिता के बच्चे हैं। हमें शिक्षा मिल रही है ताकि हम शिक्षाओं को अमल में लाएं और अपना सुधार करें। बेहद के बाप शिव पिता परमात्मा से वरदान लेने हैं, अर्थात वरदानों को कार्य में लगाकर फलीभूत करना है, अपना बनाना है। सतयुग सुखों की दुनिया है, वहाँ के सुख यहाँ श्रीमत पर चलकर कमाने हैं। हिसाब किताब सारे सुखी रहकर चुप करने हैं। कभी भी हमको दुखी नहीं होना है, हमको रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है। अपने ही किए हुए कर्मों के फल है, साक्षी होकर मुस्कुराते हुए कर्म इंद्रियों से चुप करने हैं। हमें यहाँ की विनाशी चाहनाओं के पीछे नहीं भागना है, बल्कि 2500 वर्ष की राजधानी के लिए सच्ची कमाई करनी है। कलयुगी तमन्नाएं विनाशी हैं, दुख देने वाली हैं। आवश्यकता से अधिक कुछ भी चाहना लोभ में गिना जाता है। हमें तो कामनाओं से, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त होना है। जास्ती धन विनाश हो जाएगा तो व्यर्थ उसके पीछे जाकर क्या करना है। समय है स्वर्ग का मालिक बनने का, समय है 5 विकारों का, देह अभिमान का दान देने का। दान देंगे तो सब तरह के ग्रहण से छूट जाएंगे, ग्रहचारी छूट जाएगी तो 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण अहिंसक बन जाएंगे। बेहद के बाप से बेहद का स्वर्ग का वर्षा लेने की आश रखनी है। याद से सतो प्रधान हमको बनना है। हमें किसी को भी दुख देकर बंधन के हिसाब किताब नहीं बनाने हैं। देह अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत होकर जब व्यवहार करते हैं तो एक दो को दुख देने के हम निमित्त बनते हैं। विकारों के कारण रावण राज्य में सभी आत्माएं पतित पापात्माएं बन गई हैं। समय कम है, स्पष्ट कर रहे हैं शिव पिता परमात्मा कि अगर हम सब श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बन सकेंगे। श्रेष्ठ बनने से ही ड्रामा और प्रकृति की सजाओं से हम बच सकेंगे। समय है ऊंच से ऊंच बनने का, इसलिए 5 विकारों का दान देना बहुत ज़रूरी है, तब ग्रहण से छूट सकेंगे। परमात्म वर्षा चाहिए तो पावन बनना बहुत ज़रूरी है। परमपिता परमात्मा का फरमान है कि कोई भी अपतित न बने, बल्कि मन वचन कर्म से सब पवित्र बने। विकारों को जीतना है, अर्थात उनको यूज नहीं करना है। ये दुखों का कारण है। अनादि आदि हम सब पवित्र थे, हम अभी पुनः पवित्र बन रहे हैं, ये याद रखना है। रावण की मत देह अभिमान की मत है, ये हम आत्माओं को पतित बनाती है, इसलिए उसकी मत पर नहीं चलना है हमें। महिमा जो देवताओं की करते हैं वैसा निर्विकारी बनना है हमें। इच्छा मात्रम अविद्या बनेंगे तभी संपूर्ण निर्विकारी हम बन सकेंगे। ज्ञान अमृत पीते रहना है, पिलाते रहना है। कामनाओं की विष को त्याग देना है। याद की यात्रा पर रहकर पूरा सतो प्रधान बनना है। 63 जन्म जो पाप किए हैं वो हमें याद से भस्म करने हैं, निर्विकारी बनना है। माया के तूफानों से नहीं डरना है, तूफानों को महावीरता से पार करना है। प्रभाव में आकर कमी कमजोरियों को यूज कर हार नहीं खानी है, बल्कि हमें तो माया जीत बनना है, संपूर्ण पवित्र बनना है। फिर से सतो प्रधान पूजनीय निरोगी बनना है। कलयुग की आशाएं छींची हैं। कांटे से फूल बनने के लिए एक ही फर्स्ट क्लास आश हमको रखनी है कि शिव पिता परमात्मा को याद कर हमें पुण्य आत्मा बनना है।
श्रीमत पर चलकर हमें बृहस्पति की दशा में रहना है। बेहद के पाप से मिली है ये दशा 21 जन्मों का सुख पाने के लिए, तो दशा से बाहर नहीं निकलना है। न मनमत न पराई मत पर चलना है। बहुत याद करेंगे शिव पिता परमात्मा को तो बृहस्पति की दशा बनी रहेगी। वापस अपने घर पवित्र धाम में जाना है। याद में रहकर विक्रम विनाश कर हमें उड़ने लायक बनना है। ज्ञान और योग से पुनः अपने उड़ने के पंख लेने हैं, अर्थात हमें उड़ने लायक बनना है। अभी हमें मिल रही है ईश्वरीय मत। ईश्वरीय मत सदा सुखदायी है। ईश्वरीय मत पर चलते हैं तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं, विश्व की बादशाही मिलती है। ईश्वरीय मत बाप की याद में रहने की है, तो अगर हम बाबा की याद में रहेंगे तो अंतमति सो अच्छी गति होगी, और फिर याद से ही हमारे विक्रम भी विनाश होंगे जो हमने 63 जन्म किए हैं, और फिर नया हम कोई विक्रम नहीं करेंगे। याद हमारे लिए सुरक्षा कवच है। याद में रहकर हम पवित्र बन जाएंगे। पवित्र आत्माएं ही स्वर्ग के लायक बनती हैं। शरीर भी हमको निरोगी मिलेगा, आयु भी बड़ी होगी, रोना धोना भी नहीं होगा, धन भी बथेरा होगा। अभी शिव बाबा ने हमको अपना धर्म का बच्चा बनाया है, तो हमको पवित्र रहना है। याद में रहकर हमको योग बल जमा भी करना है। याद में रहकर हमको आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज भी करना है, योगी बनना है। इस समय परमपिता परमात्मा हम सभी आत्माओं को योगेश्वर बनाते हैं, और भविष्य में हम स्वतः ही योगी रहते हैं। इस समय योग सिखाकर शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को देवता बनाते हैं, तो सत्यता और दिव्यता से हमको अपने आप को निखारना है। हम सभी आत्माएं राजऋषि हैं, स्वराज्य अधिकारी भी हैं, स्व के राजा भी हैं, साथ में हम तपस्वी पवित्र भी हैं, और सत्यता और दिव्यता को धारण करने की तपस्या करनी है। राजयोगी बनकर दाता का पाठ बजाना है। सतोगुणी सत्यु की पाठ बजाकर हमको राजाई मर्तबा लेना है। इस समय हमें शिव पिता परमात्मा को याद करना है। उल्टी आश कोई भी नहीं रखनी है। विकार में जाने का और संतान की वृद्धि करने का कोई गलत काम नहीं करना है, इससे दुख की प्राप्ति ही होनी है। हमें अब आत्म अभिमानी बनना है। देह अभिमान में आत्माएं काम कटारी चलाती हैं, जो कि दुखों का कारण है। अब प्रभु का फरमान है कि ये दुख हमें न खरीदना है न दूसरों को देना है। शिव बाबा इस समय असीम सुख हमको दे रहे हैं, तो उन सुखों को कमाना जरूर है। तन मन धन सब प्रभु अर्पण करके श्रीमत पर चलकर हमको 21 जन्मों के लिए धनवान बनना है। धनवान की अनुभूति हम यहाँ करते हैं, और भविष्य 2500 वर्ष के लिए पूरे धनवान बन जाते हैं। अनुभूतियाँ सारी अभी करनी है। इस संगम का समय अनमोल समय है, इसे फलीभूत करना है श्रीमत पर चलकर। स्थापना के कार्य में जितना हम मददगार बनेंगे, जितना हम सत्युग की स्थापना करेंगे, उतना ही फिर वहाँ का पासपोर्ट प्राप्त करेंगे। श्रीमत पर चलकर हमें हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस कमानी है। कर्म भोग में रहते हुए खुशी खुशी उसको चुकतू करना है। ज्ञान से हमको धनवान बनना है, और जब हम इस विधि से हेल्दी वेल्दी बनते हैं तो फिर हैप्पीनेस तो स्वतः ही रहती है। इस समय रूहानी सर्जन हमें हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनने का रास्ता दिखा रहे हैं, तो हमें उनकी श्रीमत पर चलकर हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस कमानी है। सही दिशा में चलते हुए औरों को भी सही दिशा दिखानी है। सबको बेहद के बाप का परिचय जरूर देना है, और संदेश भी देना है कि उनका कहना है कि हम सब उन्हें याद करें तो बेहद का वर्षा प्राप्त करेंगे। कलयुग से सतयुग बनना है। हम सभी भारतवासी सतो प्रधान थे, विस्मृत होकर तमो प्रधान बने। अब फिर से भारत को स्वर्ग बनाना है, सतो प्रधानों को जरूर बनना है। बाबा कहते हैं बस हम सिर्फ उनको याद करें तो याद से हम लायक बन जाएंगे, धारणा भी हो जाएगी, ज्ञानी तो आत्मा भी बन जाएंगे, योगी तो आत्मा भी बन जाएंगे, स्वच्छ पवित्र भी बन जाएंगे। सारी कमाल याद में है, तो अल्फ को याद करना है तो बादशाही यकीनन हमारी हो जाएगी। याद में ही खुशी है, क्योंकि वो खुशियों का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है। तो उनके संग में रहेंगे, खुश भी रहेंगे, शांत भी रहेंगे, सुखी भी रहेंगे, क्योंकि वो है ही सागर इन खजानों का।
छीछी दुनिया से लगाव रखने से कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से दुखों की प्राप्ति ही होगी। जीते जी मरने के लिए हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, अर्थात सब तरह के पुरानेपन को समाप्त करके अब नई धारणाएं हमको करनी है। जीते जी पुरानेपन को भूलना है, अब हमें स्वर्ग का वर्षा प्राप्त करना है। शिव बाबा को याद करेंगे तो कभी भी रोएंगे पिटेंगे नहीं, तूफानों को भी पार कर लेंगे, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है हमारा साथी। मायावी तूफान तो आएंगे, संकल्प विकल्प भी बहुत सारे उत्पन्न होंगे, लेकिन हमें उसमें अपना वक्त बर्बाद नहीं करना है। तूफान तो पास हो जाएंगे। हमें सवेरे सवेरे उठकर शिव पिता परमात्मा को याद करना है और उनसे वर्षा लेना है। ये धुन हमको अंदर लग जाए, बाकी सबको बुद्धि से भूल जाना है। सब विस्मृत हैं, इसलिए वो मरे हुए हैं। हम जगे हैं, तो अब जग कर हमें उन मरे हुओं को भी जगाना है। हमें बाप को भी याद करना है, सृष्टि चक्र को भी याद करना है और पुनः अनादि आदि विशेषताओं को भी धारण करना है। फिर से हमको राज्य भाग्य कमाना है। बाप को याद करने से, उनकी श्रीमत पर चलने से, उनके वर्षे के हम हकदार बनेंगे। रावण की मत नरकवासी बनाती है, इसलिए रावण की मत पर हमको नहीं चलना है। बाबा की याद से पाप भस्म करने हैं। याद ही योग अग्नि का कार्य करेगी। हम सब राजऋषि हैं, इसलिए हमको हमेशा पवित्र रहना है और स्वराज्य अधिकारी बनकर कर्म इंद्रियों को सिविल बनाना है। बाप को याद करते हुए स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। विकार के लिए हमको कोई आश नहीं रखनी है, क्योंकि ये सारी छीछी आशें हैं जो आत्मा को दुर्गति में लेकर जाती हैं। चलते फिरते उठते बैठते हमें पतित पावन की याद में रहना है। पवित्र बनकर पवित्र बनाने का सहयोग देना है, आत्माओं को भी और प्रकृति को भी। हमें योग अग्नि से आत्मा को पावन बनाना है, इसलिए योग को अहमियत देनी है, हल्का नहीं करना है। हमारे ऊपर जवाबदारी है। हमने विस्मृत होकर खुद को बिगाड़ा है, अभी स्मृति स्वरूप बनकर सुधारना है। सुधर गए तो सजाओं से मुक्त हो जाएंगे, नहीं सुधरे तो फिर धर्मराजपुरी में सजा खाकर सुधारा जाएगा। तो समझदारी इसी में है कि हम शिव बाबा की श्रीमत पर चलकर सुधर लें। ईश्वरीय मत सदा ही कल्याणकारी है। ऐसी कल्याणकारी मत का रिगार्ड रखना है और स्व कल्याण के साथ विश्व का कल्याण करने के निमित्त बनना है। कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए